एसओएल में इंग्लिश ऑनर्स में जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। बी ऑनर्स इंग्लिश 4th सेमेस्टर में यूनाइटेड नेशन एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है और इन शॉर्ट ब्लूप्रिंट हम डिस्कस कर लेंगे इस सब्जेक्ट का। अब देखो यार, ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी छोटा भी है इसका सिलेबस, बिकॉज इसमें 3 यूनिट्स हैं और 3 यूनिट्स तो इसमें हैं लेकिन एक ही यूनिट में इतना सारा सिलेबस है, सो दैट हम एक ही यूनिट कवर करके चले जाते हैं। तो टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, अगर आप सिर्फ यूनिट 1 भी करके जा रहे हो तो आप इजीली पूरा पेपर कर सकते हो, लेकिन आई विल नेवर रिकमेंड यू कि आप सिर्फ यूनिट 1 करके जाओ। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों ही एटलीस्ट करके जाओ, सो दैट आप पेपर कर सको आराम से। अब देखो यार, इस सब्जेक्ट के अंदर यूनाइटेड नेशंस जो पहला यूनिट है, इसमें आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। सबसे पहले तो कि यूनाइटेड नेशन आखिर में होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो ये ज़रूर से पढ़ के जाइएगा एटलीस्ट कि आप इसके 3-4 पेजेस तो एटलीस्ट लिख सको। इसके बाद प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये ज़रूर से आ सकते हैं आपके। इसके बाद सी पार्ट के अंदर जो आपका स्ट्रक्चर और फंक्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस के, अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, लाइक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी। इसके अलावा यूएनईएफ है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। सी पार्ट है ये यूनिट 1 का। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एक एक क्वेश्चन तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, जिसमें ऑब्वियसली प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इवन इसमें से भी आ सकते हैं। और डी पार्ट इसका है पीस मेकिंग एंड इन्फोर्समेंट, पीस बिल्डिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। ई पार्ट है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो टोटल 5 सब पार्ट्स हैं यूनिट 1 के और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूनिट है, ठीक है। इसके बाद यूनिट 2 में मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वार से लेके अब तक मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से हुए हैं, जिसमें कोरियन वार है, वियतनाम वार है, अफ़गानिस्तान वार है और बल्कान, सर्बिया एंड बोस्निया है। तो इन चारों में से भी कोई 3 करके चले जाओगे तो मोर देन इनफ है। इसके बाद यूनिट 3 है। यूनिट 3 के अंदर असेसमेंट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस का एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन जो है एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका असेसमेंट करा जाएगा यूनिट 3 में, जिसमें इम्पेरेटिव्स ऑफ रिफॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ रिफॉर्म्स, मतलब कि जो रिफॉर्म्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके क्या उनका इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण क्यों है, वो कैसे वो बनाएगा है, ये यूनिट 3 में आप पढ़ोगे। अब हम एक बार क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं इसका, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न समझ लेते हैं, वही पैटर्न है जो पॉलिटिकल साइंस में रहता है। टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं। 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। इट मीन्स 18.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। आंसर या तो इंग्लिश में करिए या हिंदी में करिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए आप लोग। डिस्कस द आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल और आइडियल्स बताने हैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूनाइटेड नेशन के। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द पावर ऑफ जनरल असेंबली इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन द लाइट ऑफ यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन। तो यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन के संदर्भ में आपको बताना है कि जो जनरल असेंबली है उसकी पावर क्या है इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को या सुरक्षा के प्रबंध में महासभा की शक्तियों को आपको बताना है। महासभा की शक्ति यानी कि जनरल असेंबली का। अगेन ये यूनिट 1 में से ही है, जो हमने देखा था सी पार्ट में, जो बहुत सारे पार्ट्स थे, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह, उसी के अंदर से ये क्वेश्चन आया है। तो यूनिट 1 में से सेकंड क्वेश्चन है अगेन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली इवेलुएट द रोल एंड फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल के रोल एंड फंक्शन को आपको इवेलुएट करना है, क्रिटिकली इवेलुएट करना है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट हैज़ बीन द रोल ऑफ यूएनएचसीआर इन टैकलिंग द रिफ्यूजी क्राइसिस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में जो रिफ्यूजी क्राइसिस आया था उसको टैकल करने में यूएनएचसीआर का क्या रोल है वो आपको बताना है।
4th क्वेश्चन है अगेन यूनिट 1 में से ही ये आपका पूछा जा रहा है। यूनिट 1 का जो सी पार्ट था जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, ILO हो गया या फिर WHO हो गया, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन थे, तो उसके अंदर से आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अभी मैं वीडियो के लास्ट में दोबारा उसको आपको रिमाइंड करवा दूंगा। 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, यूनिट 1 में से ही चारों क्वेश्चन हैं। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, डिस्कस द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द कोरियन क्राइसिस और द बाल्कन वार। तो 5th क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ये आपका 2nd यूनिट में से है। यूनाइटेड नेशन का रोल क्या है कोरियन वार क्राइसिस में, कोरियन क्राइसिस में और बाल्कन वार में यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है वो आपको बताना है। ठीक है, कोरियाई संकट या बाल्कन युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। 2nd यूनिट में से है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 है डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, हाउ फार दे हैव बीन रियलाइज्ड। बेसिकली ये यूनिट 1 में से है, जो ई पार्ट था आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो उसके बारे में आपको बताना है इसकी मेन प्रोविज़न क्या है और हाउ फार हैव दे बीन रियलाइज्ड। ठीक है, उन्हें कहाँ तक हासिल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका द आइडिया ऑफ रिफॉर्म इन यूनाइटेड नेशन इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग बट इनडिस्पेंसिबल इशू टू मेक दिस वर्ल्ड बॉडी मोर रिलेवेंट इन 21st सेंचुरी कमेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों का प्रस्ताव अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, पर इस विश्व संस्था को 21वीं शताब्दी में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अप्रणीय है। टिप्पणी कीजिए। आइडिया ऑफ रिफॉर्म इन यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो रिफॉर्म है उसका जो आइडिया है वो थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है टू मेक दिस वर्ल्ड बॉडी मोर रिलेवेंट। 21वीं सदी में इस वर्ल्ड को मोर रिलेवेंट बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट है। चैलेंजिंग ज़रूर है लेकिन इम्पोर्टेंट ज़रूर है, इम्पोर्टेंट भी है, तो इसके बारे में आप कमेंट करना। बेसिकली यूनिट 3 में से क्वेश्चन आया है जिसमें आपका असेसमेंट था यूनाइटेड नेशन का, रिफॉर्म वगैरह का, प्रोसीजर वगैरह का, उसमें से एक क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 7। तो यूनिट 2 और यूनिट 3 में से अभी तक एक एक क्वेश्चन आया है 7 क्वेश्चन में, और 5 क्वेश्चन, जी हाँ 5 क्वेश्चन यूनिट 1 में से आए हुए हैं, और उन 5 में से 3 क्वेश्चन जो सी पार्ट है यूनिट 1 का उसमें से आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें किन्हीं 4 में से 2 पर आपको नोट लिखना है। अफगानिस्तान वार है, यूनिट 2 में से आया है। यूनेस्को 1 में से है, वीटो और अटलांटिक कैरेक्टर। तो ये चारों में से कोई 2 आपको करने हैं। तो बेसिकली हमने ये देखा है कि यूनिट 1 तो बहुत सारा आया हुआ है। यूनिट 1 का टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, पूरा अगर हम यूनिट 1 को कवर करते हैं तो आप पूरा पेपर करके आओगे, इवन 5 क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, और 6ठे क्वेश्चन का एक पार्ट और कर सकते हो, ये वाला यूनेस्को वाला, लेकिन ऐसा करना नहीं है। कर लोगे आप पूरी अच्छे से, आपको यूनिट 1 आती है पूरी अच्छे से, डेफिनेटली आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट एनी इशू। लेकिन यूनिट 2 भी आपको ज़रूर से करनी है। यूनिट 2 में अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन तो ये आपका आ रहा है 18 मार्क्स का, जिसमें आपको कोरियन वार वाला क्वेश्चन जो आया था एक 18 मार्क्स का आ रहा है, और इसमें से भी क्वेश्चन नंबर 8 में से भी एक अफगानिस्तान वार का क्वेश्चन आ गया, तो 25-27 मार्क्स का यूनिट 2 में से भी आ रहा है। यूनिट 3 में से केवल एक क्वेश्चन है, आप चाहो यूनिट 3 छोड़ सकते हो बिना किसी इशू के, छोड़ सकते हो यूनिट 3, कोई भी इशू नहीं है। यूनिट 1 पूरा करके जाइएगा, नहीं भी हो रहा यूनिट 1 तो मैं आपको बताता हूँ क्या करके जाना है उसमें से। तो अब देखिए ये सिलेबस एक बार फिर से देख लेते हैं हम। तो इसका मैं बोल रहा था, देखो यार इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना है, और ये जो सी पार्ट है इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ILO है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो एक तो इसमें सिक्योरिटी काउंसिल और जो आपका रेफ्यूजी वाला है वो ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, और अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ, इन दोनों में से अगर कुछ करोगे एक क्वेश्चन आप ईजिली कर सकते हो। और आपका डी पार्ट में से भी क्वेश्चन आया है ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वाला। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप बिल्कुल इसको कवर अप करके जाइएगा, तो आराम से आप पेपर कर सकते हो। बात रही यूनिट 2 की, तो एटलीस्ट 3 बार करके जाइएगा। कोरियन और अफ़गानिस्तान वार ज़रूर से करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोरियन और अफ़गानिस्तान वार। ठीक है, और बाकी इन दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यूनिट 3 आप चाहो तो छोड़ सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है, उतनी स्टडी आपने नहीं करी है तो। ठीक है, 3 ही यूनिट है यार, क्या क्या पढ़ना है इसमें से अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए। मैंने आपको पेपर भी दिखा दिया है और थोड़ा समझा भी दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।